समूचा भारत देश और सारा विश्व एक युद्ध स्थल। वास्तविकता तो ये है कि आज सारा विश्व ही युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। विकसित देशों में युद्ध के लिए अस्त्रों शस्त्रों को बनाने का उद्योग ही वहाँ का एक बड़ा उद्योग तथा व्यापार है। सभी देशों के लाखों सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नए नए और विध्वंसकारी अस्त्रास्त्र इजाजत करने की कार्य में लगे हुए हैं। हर देश में हजारों या लाखों की संख्या में स्वस्थ सुदृढ़ सुडौल और बलशाली लोग सेना में भर्ती हुए हैं। युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र तथा यातायात संपर्क साधन बनाने तथा सेना के लिए आवश्यक सामान खान पान इत्यादि की चीज़ों को तैयार करने में कितने ही मानव और कितने ही उद्योग कार्यरत हैं। उन पर सब पर अपार धनराशि हर वर्ष खर्च होती है। वास्तव में एक दुर्योधन ही के वक्ष स्थल से खून पीने की बात नहीं है। यहाँ तो साम्राज्यवादी लोग करोड़ों गरीबों के दिलों को दुखा रहे हैं और उनका खून पी रहे हैं। जब भी तो उन बेचारों में खून की कमी और शारीरिक कमजोरी है। आज की भाषा में इसे आर्थिक शोषण कहा जाता है। इस प्रकार किसी एक दुर्योधन द्वारा अपने चचेरे भाई का अधिकार छीनने की बात नहीं है। आज तो कितने ही विकसित देश अविकसित की व पिछड़े देशों का शोषण करते हैं तथा उनका अधिकार हड़प जाते हैं। कितने ही उद्योगपति मिल मालिक और पूंजीपति कर्मचारी भाइयों का पूरा अधिकार उन्हें नहीं देते। आज हर व्यक्ति दूसरे को डांट रहा है, उससे क्रुद्ध होकर रूठ कर उसे तंग कर रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है। ये एक दूसरे का खून पीना तथा खून सुखाना ही तो है। इस प्रकार सब जगह खींचातानी झगड़ा रगड़ा छीना झपटी छड़ा हो रहा है। महाभारत में कहा गया है कि जैसे कुत्ते रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं, वैसे ही राजा लोग भूमि के टुकड़ों के लिए अथवा सत्ता के बंटवारे के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं। क्या वही दृश्य हम आज नहीं देख रहे? आज भी कुर्सी गद्दी या सत्ता का ही तो सारा झगड़ा। पुनः महाभारत में युद्ध के प्रसंग में अग्निस्त्र, वायुअस्त्र, वर्णास्त्र आदि का उल्लेख है और युद्ध प्रकरण के अध्ययन से पता चलता है कि तब लोग मंत्रों द्वारा कृत्रिम रीति से वर्षा कर देते थे, धुंध या कोहरा जैसा फैला देते थे और वे ऐसे साधनों का प्रयोग करते थे कि पृथ्वी थरा जाती थी, भूकंप जैसी स्थिति बन जाती थी। महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे अकाट्य अस्त्रों का भी उल्लेख है। यदि सारे विश्व के पिछले इतिहास को उठाकर देखा जाए तो ऐसे भयंकर एवं प्रलयंकारी अस्त्र शस्त्र महाभारत युद्ध के सिवा अन्य किसी काल में भी प्रयोग नहीं हुए और ऐसे अस्त्र शस्त्र तो आज पुनः इतनी संख्या में मौजूद है कि जैसे मंत्र पढ़ने से तत्क्षण ही कोई कार्य कर दिया जाए, वैसे ही मंत्र पढ़ने जैसी सहज विधि से जिसे आज की भाषा में हम बटन दबाने की देर में कह सकते हैं, महाभारी संहार किया जा सकता है। इस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के प्रतिनिधि मिस्टर जेकोब मलिया द्वारा दिया गया एक वक्तव्य जो समाचार पत्रों में छिपा था वह पठनीय है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आज बड़े विकसित देशों ने ऐसे वैज्ञानिक विधि विधान जान लिए हैं कि वे मेघों को एक देश के ऊपर से खींचकर अपने देश में ला सकते हैं अथवा किसी भी शत्रु देश पर कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं, वहाँ के ऋतु में परिवर्तन कर सकते हैं, वहाँ भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, पहाड़ों पर बर्फ पिघला कर उस देश में जल प्रलय ला सकते हैं। तब आप बताइए कि क्या महाभारत के युद्ध काल की तरह के अस्त्र आज नहीं है? आज जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्टो बम, लेसर किरणों आदि हैं, क्या ये अग्नेस्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं है? क्या एटम बमों ने हिरोशिमा और नागासाकी में विनाश ज्वाला प्रकट नहीं की थी? क्या अभी कुछ ही वर्ष पूर्व अमेरिका
ने वियतनाम के युद्ध में कई बार कृत्रिम वर्षा नहीं की थी। वहाँ कोहरा और धुंध पैदा करने वाले बम नहीं बरसाए थे। कहाँ तक वर्णन करें, आज तो हूबहू महाभारत काल जैसी ही स्थिति है। सारा विश्व अथवा समूचा भारत ही युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। पिता पुत्र से, भाई भाई से, चाचा भतीजे से तना हुआ है और झगड़ा कर रहा है। हर जगह जल थल और वायु के लिए सेना को लैस किया जा रहा है। हर मनुष्य के मन में भी संकल्प और विकल्प में, अच्छाई और बुराई में एक संग्राम चल रहा है। हर घर, हर गली, हर कुचे में अशांति है, क्योंकि मानव के मन में ही शांति नहीं है। अतः हरियाणा प्रदेश की कुरुक्षेत्र की बात नहीं, सारा भारत की कुरुक्षेत्र है। सारा भारत ही कुरुक्षेत्र है, सारा विश्व ही युद्ध क्षेत्र है। यदि विश्व में कोई कोना ऐसा हो जहाँ किसी भी प्रकार का कलह न हो तो कोई हमें बताए। यदि कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से पूर्णतः शांत हो तो हमें दर्शन दे। अतः ये जो 18 अक्षौणी सेना के युद्ध रत होने की बात कही गई है, ये वर्ष ईसा पूर्व काल में आज की जैसी स्थिति की बात है। यदि तब ऐसा अस्त्र शस्त्र प्रयोग न हुए होते और इतनी संख्या में सेना लड़ाई न लड़ी होती, तब तो कवि भला उसका उल्लेख कैसे कर सकता है। वह केवल कल्पना के आधार पर ऐसी असंभव प्रतीत होने वाली बात कैसे कह देता। महाभारत ग्रंथ के रचना काल में तो जनसंख्या बहुत ही न्यून रही होगी और विज्ञान ऐसा विकसित ही नहीं होगा। तब कवि कैसे 18 अक्षौणी सेना की और 18 दिन में उसके ऐसे प्रलयंकारी शस्त्रों द्वारा विनाश की बात कहने के योग्य हो सकता था। अवश्य ही उसे परंपरागत जनश्रुति द्वारा मालूम हुआ होगा कि पूर्व काल में ऐसा भयंकर अथवा प्रलयंकारी युद्ध हुआ था जिसमें इतनी बड़ी सेना का महासंहार हुआ था और जिसमें इतने विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। इस सबसे स्पष्ट है कि वर्ष ईसा पूर्व काल में आज की तरह की विज्ञान विकसित था। आज की जितनी ही जनगणना थी, आज के जैसे ही अस्त्र शस्त्र बने थे, उन अस्त्र शस्त्रों द्वारा विनाश हुआ था। वरना सोचने की बात है कि जब सेना की संख्या 18 अक्षौणी थी, तब कुल जनसंख्या अवश्य ही करोड़ों में रही होगी। और ऐसा काल महाभारत ग्रंथ की रचना का काल वर्ष ईसा पूर्व तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस बात को तो सभी मानेंगे कि तब विश्व की या भारत की आबादी करोड़ों में थी ही नहीं। महाभारत के बाद विश्व के इतिहास में इस शताब्दी के 2 विश्व युद्ध ही ऐसे हुए हैं जिन्हें बड़ा युद्ध माना जा सकता है। इससे पहले महाभारत युद्ध के काल तक अन्य तो कोई ऐसा युद्ध हुआ नहीं जैसा कि महाभारत में वर्णित है। परंतु वे सदी के इन 2 विश्व युद्धों में बावजूद भी विश्व की जनसंख्या तो बढ़ती ही आई है। स्पष्ट है कि महाभारत वर्ष ईसा पूर्व था, उसके बाद विश्व में जनसंख्या बहुत ही कम, कुछ लाख ही रह गई। पिछले लगभग वर्षों में वह बढ़ती गई और आज पुनः वह करोड़ों में है। और आज पुनः वैसे ही अस्त्र शस्त्र बन चुके हैं और वैसे ही सारा विश्व एक युद्ध स्थल बना हुआ है। दूसरे शब्दों में वर्ष अगला टॉपिक कल।